श्रीमद् भगवद गीता के आपने पहले अध्याय के अभी तक श्लोक सुने जिनका हमने अर्थ सहित ज्ञान अर्थ बताया है। तो हम आज उसके बाद 21वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन क्या कहते हैं सुने। अर्जुन वाचः सेनयोरुभयो मर्दे रथम स्थापयमेच्युतः यावदेतातिरिक्षेऽहं युद्धकामवस्थितां केमरिया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्र में। अर्जुन ने कहा, है अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसे मुझे संघर्ष करने उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान साक्षात भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्ति पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इससे कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम शक्ति अशून्य बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हृषिकेश हैं, जैसे पिछली बार भी वर्णन हुआ था भगवान श्री कृष्ण का कि उनका नाम हृषिकेश भी है। भगवान धाम के सेवक के मध्य अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। यो आत्सयमान वेचेहम यत्रेत समागतार धृतराष्ट्रस्य द्रुवेदे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने की दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। क्या है? यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्म में रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता है कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं। संजय उवाच एव मुक्त हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः। संजय ने कहा, है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तर रथ को लाकर खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीचिताम् वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूपितः। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यानामातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् समदच्चैव सेनयोपयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी बंधुओं को देखकर कब अपने पिता के समान भूरिश्रवा जैसे व्यक्ति, भीष्म तथा सौमदत्त जैसे पितामह, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरु, सल्प तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवा जैसे शुभ चिंतकों को देखकर वह सेनाओं को भी देख सका, जिससे उसे अनेक मित्र थे। तान समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितां कृपया पर्याविष्टो विचित्रीद्रवब्रीद। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह कारण से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाचः
दृष्टमेवं सजनं कृष्ण युव समसमुपस्थित सहिदन्तं मम गात्राणि मुखम च परिस्पृशति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वे पुयुष्य शरीरे में रोम सजायते गांडीवं शस्त्रे से अस्ताते परिधते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे पे खड़े हो रहे हैं